जब भी नए संतति का आगमन हो तो प्रयास करिए कि उसका नामकरण संस्कार उत्तम होना चाहिए। उत्तम से तात्पर्य कि नाम ढंग का होना चाहिए। सीधे शब्दों में नाम ऐसा रखा जाए कि नाम को लेने वाले का भी भला हो और जिसका नाम हो उसका भी भला हो। क्योंकि आपके घर में जो संतान होती है दिन भर में 108 बार तो बच्चे को माई बुला ही लेती है नाम ले लेके, और अगर भगवान का नाम हो तो सोचिए अनायास में भी भगवान के नाम का उच्चारण मुख से होगा। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, आप कहेंगे नाम लेने से कैसे भला हो जाएगा। अरे मेरे कहने पे यकीन मत करिए, गोस्वामी जी के शब्दों पर तो करेंगे ना। भाय को भाय अनख आलस, नाम जपत मंगल दिशि। मान लीजिए कीचड़ का कोई बड़ा सा गड्ढा है, उसमें कोई अनजाने में गिर जाए तो कीचड़ लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे हाँ कि ना। और अगर आप मान लीजिए जान के कूद जाएं तो लगेगा कि नहीं लगेगा? और हम ढकेल दें तो लगेगा कि नहीं लगेगा? किसी भी विधि से अगर कीचड़ के भीतर जाएंगे तो आपके वस्त्रों पर आप पर कीचड़ लगेगी। अग्नि है, अग्नि में जानकर हाथ डालिए तो जलाएगी कि नहीं? अनजाने में पड़ जाए जलाएगी कि नहीं? पानी में जानकर डूबिए डूबेंगे कि नहीं? अनजाने में गिर जाए डूबेंगे कि नहीं? जहर जान के पीजिए जहर का असर होगा कि नहीं? अनजाने में पी लीजिए होगा कि नहीं? बस समझिए जहर का काम मारना है, अग्नि का काम जलाना है, जल का काम डुबाना है, वैसे प्रभु के नाम का काम भव से पार लगाना है। वो जान के जपिए या अनजाने में जपिए। गोस्वामी जी ने एक एक शब्द लिखा भाई। भाई का मतलब समझ रहे? भाव से, आनंद में आकर मन से भक्ति के साथ राम राम सुमिरन करो, ये फायदा करेगा। किसी ने पूछा गोस्वामी जी बिना मन के, बोला बिल्कुल करो कुभाए, बिना मन के राम राम करो, वो भी आपके जिंदगी की डायरी में उसकी भी काउंटिंग होगी। बोला अनख, अनख का मतलब समझ रहे हैं? गुस्से में। जैसे अब हम आपसे कह रहे भैया राम राम जपो, कोई एक आदमी बीच में से खड़ा हो गया, क्या राम राम जपो, क्यों जपे, क्या मिलेगा राम राम जपने से, क्यों हम राम राम कहें? आपके कहने से राम राम कहेंगे, हम राम राम नहीं कहेंगे। तो जितनी बार उन्होंने राम 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 कहा है इसकी भी काउंटिंग होगी, ये भी जोड़ा जाएगा। आलस हूं, आलस हूं का मतलब बिस्तर पे सो के उठी और अभी आंख नहीं खुली है राम, इसकी भी काउंटिंग होगी। एक भी आपका लिया गया राम नाम व्यर्थ जाने वाला नहीं है। चाहे जैसे कर लीजिए, बस लेने का स्वभाव बने। भाव आज बिना भाव के जपिए और प्रभु की कृपा रहेगी तो यही आपका कुभाई ही एक दिन भाई में बदल जाएगा और हमको पता भी नहीं चलेगा। एक कन्या का विवाह हुआ तो पहली बार वो विवाह के बाद मायके आई और उसके पति ने उसको बढ़िया एक नाक की नथ दी थी, बड़ी सी सोने की नथ। अब वो नथ पहने हुए घूमे और अपने सहेलियों को, सब जान पहचान वालों को दिखाए। घूम घूम के कहे तुम्हें पता ये हमारे उनने दी है। घूम घूम के बताए। एक संत बैठे थे पेड़ के नीचे, बहुत देर से ये सारी लीला देख रहे थे। वो जिसको पाए तुम्हें पता ये हमारे उन्होंने दी है। 10 बार बताया, 15 बार बताया। महाराज जी बैठे बैठे जोर से अंत में चिल्ला के कहे, अरे नथनी दीनी यार ने तो सुमिरन बारंबार, मतलब प्रिय ने, तुम्हारे प्रीतम ने नथनी दी तो 100 बार उसको याद कर रही हो। नथनी दीनी यार ने तो सुमिरन बारंबार, और नाक दिया करतार ने वाको दिया विसार। नथनी देने वाला याद है पर नाक देने वाला याद नहीं है, और नकिए ना होती तो सूप नखा बनी संसार में घूमती रहती। तब कहाँ नथनी टांगती का काने में पहन के घूमती। जिस वस्तु को कोई आपको घड़ी अगर तोहफे में दे ना, जब मुझे बहुत सारी भगवान की कृपा से हमें मिली ही, हमने घड़ी वड़ी खरीदी नहीं है कभी। जब भी कोई घड़ी भेंट में देता है ना तो हम देने वाले का धन्यवाद बाद में करते हैं, पहले हाथ देने वाले का शुक्रिया करते हैं। प्रभु आपने हाथ दिया है इसीलिए सामने वाला घड़ी दे रहा है, हाथ ही ना होती तो थोड़ी ना घड़ी मिलने वाली थी। प्रत्येक चीज जो जीवन में प्राप्त हो रही है तो
इस चीज को देखने के पहले उनको धन्यवाद दीजिए। अगर जीवन नहीं होता तो जीवन में मिलने वाली ये वस्तुएं भी कदापि नहीं होती। सबसे मूल में भगवान है। नामकरण का जब समय आया तो गुरुदेव भगवान को बुलाया। आपने अपने मन में मेरे बच्चों के लिए जो नाम विचार रखा हो आप वो नामकरण कर दीजिए। गुरुदेव भगवान आए। प्रयास करिए बच्चों का नामकरण उसके द्वारा हो जिसका भजन में थोड़ा रुझान हो। आपके घर में जो पूजा पाठ करने वाला हो, आपके बड़े बुजुर्ग हों या जो भी कुछ भजन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो ना, उसके द्वारा नामकरण कराइए। क्यों? क्योंकि भजन करने वाला नाम भी भगवान से जुड़ा ही रखेगा, वो संसार से जुड़ा नाम नहीं रखेगा। अजामिल ने केवल अपने बेटे नारायण का नाम लिया था। भागवत जी की कथा चल रही है ना, प्रसंग या तो आ चुका होगा या हो सकता है आए। अजामिल ने, घोर पापी अजामिल, और बेटे का नाम रखा नारायण। अब जब मृत्यु आई तो छोटा बेटा बड़ा लाडला था, चिल्ला रहे हैं, अरे नारायण कहाँ हो, नारायण नारायण कहते कहते मृत्यु हो गई। अब इधर से जैसे यमदूत लेने को आए तब तक भगवान का विमान आया। बोला ये तो भगवान के धाम जाएगा। यमदूतों ने कहा इतना बड़ा पापी भगवान के यहाँ क्यों जाएगा, कोई धर्म का काम किया ही नहीं है। भगवान के पार्षदों ने कहा जीवन भर नहीं किया है पर अंत राम कहियावत नाही, अंत में इसने नारायण नाम लिया है। बोला अरे महाराज वो अपने बेटवा नारायण को बुला रहा था, भगवान नारायण को थोड़ी ना। बोला एक बात बताओ, ये दुनिया में पहले भगवान नारायण आए हैं कि इसका बेटा नारायण आया है? कौन नारायण पहले आए हैं? जिस नारायण के नाम पर इसका नाम नारायण है, इसने जाने अनजाने में सही याद उन्हीं नारायण को किया तो ये प्रभु धाम को जाएगा। नाम बहुत महत्व है। अगर नाम का महत्व नहीं होता तो आज तक हमने सूपनखा नाम की कोई देवी नहीं देखी, न मेघनाद नाम का कोई भाई साहब देखा। नाम का कुछ तो असर होता होगा ना, तभी हम सोच विचार कर नाम रखते हैं। दशरथ जी ने कहा आप क्या नामकरण करेंगे प्रभु? गुरुदेव भगवान ने कहा राजन, नाम उसका रखा जाता है जिसका कोई नाम न हो, और इनके नाम अनेक अनूपा। इनके एक नहीं अनेक नाम है, फिर भी उन अनेकों में से मैं एक नाम आज अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए इनका रखूंगा। प्रारंभ किया, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। सिंधु का मतलब समझते हैं? सिंधु मतलब सागर, समुद्र। किस चीज का समुद्र? आनंद सिंधु। आनंद का तो समझ रहे ना, खुशी, आनंद का समुद्र। और क्या? सुख की राशि। राशि का मतलब सुख का पूरा कोटा इन्हीं के पास है, पूरा का पूरा। ये आनंद के समुद्र हैं और सुख की चरम राशि हैं। और इसीलिए मैं आपके इन पुत्र का नाम रखता हूं सो सुख धाम राम अस नाम। जो समस्त सुखों के धाम हैं, मैं उनका नाम राम रखता हूं। जीवन में जब हमें सुख मिलता है तो हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे अब परिश्रम का फल तो मीठा होता ही है। और दुख मिल जाए तो अब मेहनत तो करी थी, भगवान को नहीं मंजूर तो हम क्या करें? गोस्वामी जी के शब्दों पर थोड़ा गौर करिए। मैं बार बार एक बात कहती हूँ, अगर बेटा हमारा 90% से 95% से पास हो जाए तो माई बाप बेटे की पीठ ठोकते हैं, शाबाश बहुत मेहनत की है, और जो मिलता है उसी से तारीफ। अरे भाई साहब रात रात भर जग के आंखें खराब कर ली तो रिजल्ट तो आना ही था। और वही बेटवा अगर 50 ना पार कर पाए तो अब क्या कहेंगे? अब बेटा जी की गलती नहीं है, अब किसकी? बेटा तो पढ़ता था भगवान, अब किस्मत ही खराब निकली तो क्या करें? भगवान के पास दुनिया का काम थोड़ी ना है, वो तो बेटे की मार्कशीट लेके बैठे हुए हैं कि किसको पास करना है और किसको